हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति और नियामक ज्यामिति में हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 7.4 और 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला 7 में, कहना मान लीजिए ए बी और सी एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहली बात है कि एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। चलिए एक त्रिभुज इस तरह से बना ली, आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर आप चतुर्थांश बनाकर भी बना सकते हैं ना। इसका नाम हम ए देते हैं, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। अब ए का निर्देशांक क्या दिया है 4,2, बी का दिया है 6,5 और सी का क्या दिया है 1,4। ठीक है। अब 7 का 1 में देखिए क्या पूछा रहा है, ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी से डी पर मिलती है। अब ए से एक माध्यिका जा रही है, वो कहाँ मिलती है डी पे। कहाँ मिलती है डी पे मिलती है। तो बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बी है, यहाँ पे क्या सी। अब बी सी का एक माध्य बिंदु क्या हो गया डी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी का निर्देशांक। किसका? डी का निर्देशांक इक्वल टू x1। देखिए यहाँ इसका मान लेते हैं x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3। तो यहाँ तो x1 और x1 तो कहीं है नहीं, इसीलिए क्या लिखेंगे x2 प्लस x3y2, y2 प्लस y3y2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है x2, तो x2 का मान कितना है 6 प्लस x3 का मान कितना है 1 और y2, ये हो गया y2 का मान हो गया 5 प्लस y3 का मान कितना है 4 y2। अब देखिए 6 और 1 कितने को 7/2, ये हो गया 9/2। ये हो गया निर्देशांक किसका डी का। किसका हो गया डी का। हमारा 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखेंगे क्या बोल रहा है ना। फिगर इस सब में ये रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ABC त्रिभुज सब में रहेगा, भला ही ये AD जो खींचे ये ना रहे, उसमें कुछ दूसरा बोल दे। तो इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग 7 का 1 देखे। अब 7 का 2 में क्या बोल रहा है कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये एक क्या है AD है, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बिंदु है, उसका नाम है P। अब करा के P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD इक्वल टू 2:1, यानी AP यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 1 है। यानी कि M1 इक्वल टू 2 हो गया और M2 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो P का निर्देशांक किसके P का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो गया M1 x। देखिए अब इसका क्या आया था 7/2 और क्या आया था 9/2, है ना। x3 हो गया, इसको मान लेते हैं x4, y4। तो देखिए x1 है और क्या है x4 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 होना चाहिए था x1, और y क्या होगा M1 प्लस M2, यहाँ पे हो जाएगा M1 क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, और y क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, है ना। लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि यहाँ पे तो x1 और y1 है, लेकिन यहाँ x2 जबर क्या है x4 और y4। तो यहाँ 2 है, वहाँ क्या कर देंगे 4। m वाला में नहीं करना, सिर्फ xy वाला में करना है। इसलिए कि हम लोग सिर्फ इसका से मतलब है, इसको और इसको से मतलब हम लोग को अभी नहीं है। अब देखिए m1 का मान तो 2 हो गया, इंटू x4 का मान कितना है 7/2 प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान कितना है 4, और y क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, कॉमा m1 का मान 2 इंटू y4 का मान कितना होगा 9/2 प्लस m2 का मान 1 हो गया इंटू y1, तो y1 का मान कितना है 2, और y क्या हो जाएगा 2 + 1। ये 2 से 2 कटा, यहाँ पे 2 से 2 कटा, यानी क्या हो गया 7 और प्लस 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, और नीचे में 2 कितना हो गया 3। ये कितना हो गया 9 यानी कि 9 हो गया, प्लस ये 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और y कितना होगा 2 1 3, यानी कि हो गया 7 4 11/3, और 9 2 11/3, यानी कि इसका निर्देशांक हो गया 11/3, 11/3 किसका P का।
ये हमारा क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 2। अब इसको आप नोट्स करिए, उसका बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम लोग 7 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें क्या बोला कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपात QE बराबर 2:1 हो और CR अनुपात RF इक्वल टू 2:1 हो। देखिए यहाँ से एक इस तरह से माध्यिकाएं खींच रहे हैं, इसका नाम क्या है Q, ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह से खींच रहे हैं, इसका नाम क्या है R। देखिए ये भला ही बिंदु हम यहाँ P लिए थे, लेकिन ये बिंदु P भी यही होगा, ठीक है ना, ये P भी क्या होगा यहाँ पे होगा। अच्छा अब देखिए कि इसका कितना था 2:1, इसका भी क्या 2:1। तो देखिए M1 बराबर कितना हो गया 2 और M2 बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड माध्यिकाएं, क्या माध्यिका किसमें BQ में। अब देखिए कह रहा है कि माध्यिकाएं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R, देखिए यहाँ पे क्या हो गया BQ और क्या हो गया QE, तो B यहाँ पे सॉरी Q नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा E होगा, क्या होगा BE, तने यहाँ देखिए होगा, और यहाँ पे क्या रहेगा Q, तो BQ हो गया और क्या हो गया QE हो गया। उसी तरह से ये क्या CR, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F। कह रहा है कि देखिए माध्यिकाएं BE, तो BE माध्यिकाएं हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है CF, तो CF यहाँ पे हो गया। कह रहा पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ अनुपात इतना, ठीक है। तो माध्यिका BQ क्या है BE, BQ नहीं, BE में Q का निर्देशांक, किसका Q का निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला तो है ना होगा M1x2 प्लस M2x1 और y क्या हो जाएगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। लेकिन सबसे पहले ये हम लोग को निकालने से पहले हम लोगों को ये निकालना होगा F, क्या निकालना होगा F, और क्या निकालना होगा E निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए अब ये और ये पता रहेगा तभी ना आप निकाल सकते हैं Q और R। तो इसको से पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, अभी इसका चर्चा नहीं करते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग को निकालना होगा F का निर्देशांक, किसका F का निर्देशांक। तो F देखिए रेखाखंड किस पे है AB पे है, तो इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2। अब देखिए x1 का मान 4 है प्लस इसका 6 है, y2 हो गया कॉमा y1 का मान देखिए 2 है प्लस y2 का मान कितना है 5 है और y कितना हो गया 2, यानी ये हो गया 10y2 और ये हो जाएगा 7y2। तो ये कटा 5 दूनी 10, यानी कि हो गया 5,7y2, ये हो गया 5,7/2, ठीक है 5,7y2 हो गया किसका निर्देशांक F का। उसी तरह से E का निकालें, किसका E का निर्देशांक क्या हो जाएगा E का निर्देशांक यानी कि x1 प्लस x3, यानी कि x1 प्लस x3y2 कॉमा y1 प्लस y3y2। देखिए हम तो जगह नहीं होने के कारण इसके बगल में इधर लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना एग्जाम में, आपको इसके नीचे ही लिखना है। x1 का मान हो गया 4 प्लस इसका मान है 1 y2 हो गया कॉमा ये हो जाएगा 2 प्लस 4 y2, यानी कि 4 और 1 कितना होगा 5/2 और ये हो जाएगा 6 में 2 से बाहर कितना होगा 3, ये हो गया इसका कितना हो गया 5/2 कॉमा ये हो गया 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप नोट्स कर लीजिए, ये फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अगर जो आप नोट्स बना रहे हैं तो, है ना। अब देखिए हम लोग x4 और x5 तक मान चुके, सॉरी x4 और y4 तक मान चुके थे। इसको मान लेते हैं x5 y5, इसको क्या मान लेते हैं x6 y6, ठीक है। अब इसका नाम क्या था माध्यिका BE, क्या है माध्यिका
बी ई में क्यू का निर्देशांक, किसका? तो फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 और y क्या होता है? m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 और y क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 2:1 बोला है ना। अब देखिए m1 का मान कितना है? 2 है इंटू, लेकिन सबसे पहली बात हमको सुधार करना होगा। यहाँ देखिए क्या है, b और e में x2 है और क्या है? x6 है, यानी कि जहाँ x1 है वहाँ 2 और जहाँ y1 है वहाँ भी 2 और जहाँ y2 है वहाँ पे कितना? 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। अब मान बैठाइए, x6 का मान कितना? 5/2 हो गया प्लस m2 का मान 1 हो गया इंटू x2 का मान कितना? 6, y कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1, है ना, कॉमा m1 का मान 2 इंटू y6, तो y6 का मान कितना है? 3 है और y हो गया प्लस ये 2 + 1 तो रहेगा ही, m2 का मान 1 हो गया और y2, तो y2 का मान कितना होगा? 5। अब देखिए ये 2 से 2 कटा, ठीक है, ये हो गया 5 + 6 और y हो गया 3, कॉमा ये हो गया 3 दूनी 6 + 5/3, यानी कि कितना हो गया? 6 × 5 11/3 और कॉमा ये भी हो गया 11/3। ये हमारा क्या हो गया? Q का निर्देशांक। किसका हो गया? Q का। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं P का निर्देशांक, इसका भी 11/3 कॉमा 11/3 आया था, शायद आपको ना दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पे Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ये भी 11/3 कॉमा 11/3 आया, यानी एक आंसर मेरा आ गया। अब इसको आप नोट्स कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब माध्यिका बी का काम हो गया, अब किसका होगा? CF। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? CF और यहाँ पे क्या कर देंगे? R। क्या कर देंगे? R। m1 का मान तो 2 ही रहेगा क्योंकि इसका भी अनुपात दिया 2:1, तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 और y क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा m1 यहाँ पहले लिखा था, m1 यहाँ भी लिख लेंगे, y2 प्लस m2y1 और y क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें सुधार क्या करना होगा? यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 5 है, तो 1 के जगह पे 3, यहाँ भी 1, m1 m2 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे x5 है तो 2 के जगह पे क्या? 5 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या हो गया? 5 हो गया। m1 का मान 2 हो गया इंटू x5 का मान कितना होगा? 5 और प्लस m2 का मान 1 इंटू x3 का मान कितना होगा? 1 और y क्या होगा? 2 + 1, कॉमा m1, तो m1 का मान तो 2 हो गया इंटू y5 का मान कितना? 7/2 प्लस m2 का मान 1 हो गया और y3, तो y3 का मान कितना? 4 और y कितना हो गया? 2 + 1। ये 2 से 2 कटा, 5 में 2 से गुना 10 हो गया, प्लस ये 1 × 1 तो 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, कॉमा ये हो गया 7 + 4 और y3, यानी कि इसका भी हो गया 11/3 और ये भी हो गया 11/3। तो इसका भी आंसर आ गया कितना? 11/3 और Q का भी आता 11/3। यहाँ पे लिख लेते हैं किसका? ये Q का है। अब R का आ गया 11/3 कॉमा 11/3, ठीक है। ये चाहकर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 3 फाइनल हुआ। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का 4 और 5 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4 में क्या बोल रहा है कि आप क्या देखते हैं। सबसे पहली बात क्या देखते हैं कहने का मतलब ये है कि आप कि 7 का 1 पढ़े, 7 का 2 और 7 का 3 पढ़े, उसमें आपको क्या दिखा है ना। तो हमको दिखा ये कि यहाँ से देखिए AD एक माध्यिका था और BE भी एक माध्यिका था और CF भी एक क्या था? माध्यिका था। और इसका जो माध्यिका का जो एक विभाजन कर रहा था, जैसे AD का विभाजन कौन कर रहा था? P, और BE का कौन कर रहा था? Q, और CF का कौन कर रहा था? R। ये सभी 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, है ना।
और जैसे इस सभी का हम लोग जैसे पी क्यू आर का निर्देशांक निकाले तो सभी का 11/3, 11/3, उसी तरह से क्यू का भी 11/3 और उसी तरह से आर का भी 11/3, 11/3 आए। तो इससे ये स्पष्ट होता है, देखिए, और ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा, तो जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है ना, ये माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। हम लोग ये देखें, और इससे हम लोग को पता ये चला कि जो पी क्यू आर है, क्या है कि पी क्यू और आर एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये सभी का हम लोग निर्देशांक निकाले, सभी का बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु जो है वो अलग अलग नहीं, बिंदु एक ही है, और सबका विभाजन भी सेम सेम है, 2:1 इसका भी है, 2:1 इसका भी है, 2:1 इसका भी है। तो ये जब तीनों माध्यिकाएं एक जगह पर मिलता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद एक दूसरे को करता है, काटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका केंद्रक बोलते हैं। और उस केंद्रक का निर्देशांक उस केंद्रक जो होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 5 क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग 7.4 पढ़ रहे थे, है ना, 7.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। इसमें लिखा हुआ है मीन्स की कहा यह जा सकता है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, है ना। हम लोग को सिर्फ ये मकसद नहीं है कि एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना अलग चीज़ होता है और नॉलेज लेना अलग चीज़ होता है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम क्या है, ए बी और क्या है, सी। इसका है x1, y1 इसका निर्देशांक है, इसका x2, y2 है, और इसका क्या है, x3, y3। अब करा केंद्र का निर्देशांक, तो हम लोग याद किए थे फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक इक्वल टू x1 + x2 + x3 y3, ऐसा याद किए थे। ये y1 + y2 + y3 और y3, ऐसा हम लोग याद किए थे। ये जाकर हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो क्यों यही इसलिए आंसर हो गया कि यहाँ a1 यानी कि x1 का मान x1 है, y1 का y1 ही है, तो कोई तो चेंजिंग इसमें होगा नहीं। ये हुआ जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। इसको नोट्स करिए दोस्तों। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि अगर इसी में पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ताकि वो भी आपके जैसा गणित सीख सके। बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि गणित बहुत ही वास्ट है, लेकिन वैसा नहीं है। आप अगर अच्छे तरीक़ा से मैथ को पढ़ते हैं तो मैथ हर एक सब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही हल्का। थैंक यू।